अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने कैटेगरीज को डिस्कस किया था कि अगर हम देखें नर्वस सिस्टम में दो मेन कैटेगरीज हैं, फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला जो पार्ट है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को। ब्रेन एनिमल की बॉडी के अंदर ब्रेन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसका स्ट्रक्चर काम के लिहाज से मुनासिब भी है और सूटेबल भी है, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है ये क्या कहलाता है, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़, जितनी भी सरगर्मियाँ एनिमल्स की बॉडी में होती हैं उन सब को किसने कंट्रोल करना होता है? ब्रेन ने। ब्रेन की अगर हम लोकेशन देखें, ये कहाँ पे मौजूद है? लोकेशन है इनसाइड ऑफ बोनी क्रेनियम। बोनी क्रेनियम क्या है? ये पार्ट है स्कल का, खोपड़ी का जो हिस्सा है वो क्या है? क्रेनियम। यानी कि ब्रेन की जो बोन है वो क्या है? क्रेनियम। उसके अंदर ये पाया जाता है। क्रेनियम के अंदर अगर हम देखें तो ब्रेन जो है मज़ीद 3 लेयर्स से घिरा हुआ है। बाहर की तरफ यहाँ पे अगर सपोज करें इस हिस्से में क्रेनियम है तो इसके अंदर जो है 3 लेयर्स होंगी। ये तीनों लेयर्स ब्रेन को जो है वो क्या कर रही होती हैं? प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इनसाइड ब्रेन 3 layers present which are called meninges। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उसका फंक्शन भी पूछा जा सकता है। meninges 3 layers inside the cranium which protect and give nutrients to brain, जो हमारे दिमाग की हिफाजत भी करती हैं और उसको ग़िज़ाई अज़्ज़ा भी देती हैं, इसको न्यूट्रिशन भी देती हैं। ये क्या कहलाती हैं? meninges। फंक्शन पहला काम प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन की हिफाजत करना। दूसरा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। अब ये न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन कैसे जाएगी? इन्हीं लेयर्स में से एक लेयर में क्या होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी। ब्लड वेसल्स में जो है ये जो ब्लड वेसल होगी वो क्या होगी? कैपिलरीज। और कैपिलरीज में जो ब्लड है वहाँ से इन्हें क्या मिलेगी? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, जिस वजह से ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं वो काम करेंगे। ब्रेन के अंदर यहाँ पे देखिए ये ब्लू लाइंस कैविटीज़ बनाई हुई हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़। फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़। फ्लूइड फिल्ड क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है। इन फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ को वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल जो है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ये कंटिन्यूस सेंट्रल कैनाल के साथ, यहाँ पे देखिए इसका लिंक जो है इस हिस्से के साथ है, तो इसका जो लिंक होगा, इसका जो कनेक्शन होगा किसके साथ होगा? ये सेंट्रल कैनाल के साथ, इस फ्लूइड का। तो सेंट्रल कैनाल
और वेंट्रिकल के अंदर जो फ्लूइड होगा, दोनों के फ्लूइड को, वेंट्रिकल्स के अंदर जो फ्लूइड होगा और सेंट्रल कैनाल दोनों के फ्लूइड को कलेक्टिवली बोला जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद आ जाती हैं मेन डिवीजन्स। पहली जो डिवीजन है इसमें आ जाता है फोरब्रेन। फोरब्रेन में सबसे बाहर ये पूरे का पूरा, ये ऑरेंज कलर ये जो लाइंस हैं, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ये क्या होगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम से नीचे थैलेमस, थैलेमस से नीचे थैलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस। तीनों स्ट्रक्चर सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये किसके अंदर आएंगे, फोरब्रेन के। ये तीनों जो पार्ट्स हैं इसमें, ये किस में आएंगे, फोरब्रेन। पहली जो डिवीजन है इसके अंदर वो क्या है, फोरब्रेन। फोरब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को कनेक्ट करने के वाला जो पार्ट होगा इसके अंदर वो होगा मिड ब्रेन। ये यहाँ पे मिड ब्रेन। उसके बाद नीचे ओवल शेप स्ट्रक्चर पोन्स, उससे नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेरिबेलम। ये तीनों पार्ट्स किसके अंदर आएंगे, हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम देखें अगर तो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है थैलेमस का। यहाँ पे सबसे पहले थैलेमस को एक्सप्लेन किया। थैलेमस जो है ये सेरिब्रम से नीचे है, लोकेशन इसकी कहाँ पे है, सेरिब्रम से नीचे। ये रिलाई सेंटर है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के साथ, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ये एक मरकज़ का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी बॉडी के क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, और ये इंफॉर्मेशन जब गुजरेगी तो थैलेमस के पास जो है ये जाएगी पहले। तो इसलिए ये क्या है, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान जो है ये क्या है, एक रिलाई सेंटर। पहला काम इसका क्या है, ये क्या है, रिलाई सेंटर। रिलाई सेंटर किन के दरमियान होगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान। ये सेंसरी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ये रिसीव करता है और मॉडिफाई करता है। दूसरा काम इसका क्या है, सेंसरी
इंफॉर्मेशन को इसने क्या करना है, मॉडिफाई भी करना है और रिसीव भी करना है। पहले रिसीव करेगा, फिर उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, इससे पहले कि वो सेरिब्रम तक जाए। इसके अलावा ये पेन परसेप्शन में इन्वॉल्व होता है। पेन परसेप्शन, दर्द का जो शऊर होता है उसके अंदर भी शामिल होता है। इसके अलावा कॉन्शियसनेस यानी कि स्लीप या वेकनिंग, सोना है या जागना है, कॉन्शियसनेस, स्लीप, अवेकनिंग, सोने और जागने को भी ये कंट्रोल करता है। थैलेमस से नीचे है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की लोकेशन अगर हम देखें तो थैलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस है। बिलो थैलेमस। अगर इसका साइज हम देखें तो ये साइज जो है इसका इक्वल होता है तकरीबन आलमंड के, बादाम के बराबर इसका साइज होता है। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट इसका काम है वो है ये एक राब्ते का काम करता है, यानी कि एक राब्ता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ये लिंक है किसके दरमियान, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारी सिक्रीशन जो पिट्यूटरी ग्लैंड की है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मेन इम्पोर्टेंट काम कि ये जो है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। उसकी जितनी भी रतूबतें होंगी उसको भी इसने क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसके अलावा हमारी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग जैसे कि रेज, गुस्सा, पेन, दर्द, प्लेयर, खुशी, सारो, अफसुर्दा होना या गमी, इन सब को भी जो है किसने कंट्रोल करना होता है, हाइपोथैलेमस ने। ये भी सारी की सारी जो फीलिंग्स हैं ये किसके ज़रिए कंट्रोल्ड होती हैं, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। इसे देखें, सेरिब्रम से नीचे जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, थैलेमस का। थैलेमस की लोकेशन कहाँ पे, सेरिब्रम से नीचे। इसका काम क्या है, पहला काम है रिलाइज सेंटर है। ये मरकज़ होता है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों का, जो कि इसका जो है वो कनेक्शन बनाते हैं स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के साथ। सेंसरी इंफॉर्मेशन को भी जो है ये रिसीव करता है, फिर उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई यानी कि उसको
तब्दील करता है, चेंज करता है ताकि वो जो है करेक्ट लोकेशन की तरफ जो है जाए। पेन परसेप्शन, दर्द के शऊर को भी कंट्रोल, इसके अलावा कॉन्शियसनेस, जैसे हमने सोना है या जागना है, इसको भी इसने कंट्रोल करना है। थैलेमस से नीचे, जस्ट नीचे अगर हम देखें तो क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की लोकेशन थैलेमस के नीचे, साइज इसका किसके बराबर होता है, एलमोंड के। फंक्शन इसका क्या है, ये इम्पोर्टेंट काम है इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट, कि ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान जो है एक राब्ता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है गुस्से को, दर्द को, खुशी को, अफसुर्दा होना या गमी को हमारी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन किसके हैं, हाइपोथैलेमस के। आपने यहाँ तक कि इसको याद करना है और डायग्राम खास तौर पे बना के उसको याद करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।